يبغوا يوصلنا الطلق. ईरानी मीडिया एजेंसी ने दावा किया कि मिसाइल हमले में मोसाद का मुख्यालय ध्वस्त हुआ है। अभी तक जितनी भी ब्रेकिंग न्यूज हम जानकारियां पहुंचा रहे थे, ये बता रही थी कि किस तरह से ईरान ने इजराइल को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन अब एक इजराइल की कमर तोड़कर रखने वाली खबर हम इसे समझ सकते हैं, क्योंकि मिसाइल हमले में मोसाद का मुख्यालय ध्वस्त करने की बात ईरान की तरफ से किया गया है। मोसाद ये बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है इजरायली रक्षा मंत्री की ईरान को सीधी चेतावनी, इजराइल रहेगा या फिर ईरान रहेगा। तो देखिए, गैलेंट जो कि रक्षा मंत्री है इजराइल के, उनका बड़ा बयान सामने आया है। ईरान को नक्शे से ही हम मिटा देंगे, साथ ही साथ ईरान का वजूद ही खत्म कर देंगे। लगातार युद्ध की बात करते आ रहा है और देखिए, ईरान कहता है कि हम युद्ध नहीं चाहते, पर जिस तरह की हरकतें और जिस तरह का एक्शन ईरान की ओर से लिया गया है, इसके बाद अब लगता नहीं कि इजराइल भी चुप रहेगा। खुद यहाँ पर रक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दे दिया है और जश्न मना रहे हैं, नाचते गाते दिखाई दे रहे हैं, और सिर्फ इसलिए क्योंकि ईरान की तरफ से हमला किया गया है। तो देखिए किस तरीके से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि ईरान की तरफ से हमला करने के बाद यहाँ पर लोग जश्न मना रहे हैं। ईरान ने फाइनली इसराइल के ऊपर अटैक कर दिया, जिसकी बात की जा रही थी कि इसराइल के ऊपर ईरान हमला करेगा हिजबुल्लाह के लीडर का बदला लेने के लिए, मतलब नसरुल्लाह की किलिंग का बदला लेने के। ईरान ने 100 से ज्यादा डेंजरस मिसाइल को इसराइल पर दाग दिया। बहुत ही अच्छा इकदाम उठाया, क्योंकि वो पिछले खुशी हो रही है, बिल्कुल मुझे खुशी हो रही है, खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि वो हमारे मुसलमान भाइयों पे जो है वो जुल्म सितम कर रहे थे, ठीक है, और उनको जो है जुल्म सितम कर रहे थे और उनके माल जो है उन पे कब्जा किया हुआ था। तो वो बहुत ज्यादा खुशी वाली बात है, ऐसा होना चाहिए था और उन्होंने बहुत ही अच्छा इकदाम उठाया है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ ईरान को कि उन्होंने इसराइल पे जो है वो एक बम बार यानी मिसाइल मारे। आपने कहा कि मुझे ईरान ने हमला किया, बड़ी खुशी हो रही है। इसराइल जो है मुस्लिम कंट्रीज फलस्तीन के, लिबनान के ऊपर जो है अटैक्स कर रहा है। अब ईरान पे जो हमला इसराइल करेगा उसमें आप मदद के लिए जाओगे? अब मैं तो नहीं कर जा सकता, क्योंकि लेकिन मैं मेरी हाँ, अगर मुझे गवर्नमेंट की तरफ से कोई इशू, गवर्नमेंट डंकियां लगा के यूरोप जाते तब गवर्नमेंट कहती है। मैं अब नहीं, वो भी मुझे गवर्नमेंट नहीं जाने दी। 1-2 दफा लगाई थी, रास्ते में पकड़ लिया था, पकड़ के फिर वापस ले आए थे, ठीक है। तो यूरोप में अगर मुझे दुनिया अब ईरान के लिए दुआएं मांग रही है कि इसराइल जब आएगा इतने खतरनाक हथियारों से आएगा, ईरान को अब कौन बचाएगा? मुस्लिम कंट्री थोड़े ही है, मुस्लिम कंट्री में पावर भी है, ठीक है। मुस्लिम कंट्री है वो मुस्लिम कंट्री सऊदी अरब है, दुबई, सऊदी अरब है, और सऊदी अरब तो आज तक बोला नहीं कुछ। लेकिन जब वो हमला करेगा, वो डिफेंड करने के लिए आएंगे ना अपने भाइयों के साथ, वो अकेले थोड़ी छोड़ेंगे उन्हें। 24 घंटे के अंदर अंदर इसराइल अटैक करेगा। तो देखिए, गैलेंट जो कि रक्षा मंत्री है इजराइल के, उनका बड़ा बयान सामने आया है। ईरान को नक्शे से ही हम मिटा देंगे, साथ ही साथ ईरान का वजूद ही खत्म कर देंगे। लगातार युद्ध की बात करते आ रहा है और देखिए, ईरान कहता है कि हम युद्ध नहीं चाहते, पर जिस तरह की हरकतें और जिस तरह का एक्शन ईरान की ओर से लिया गया है, इसके बाद अब लगता नहीं कि इजराइल भी चुप रहेगा। खुद यहाँ पर रक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दे दिया है और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि हम नक्शे से ही ईरान को मिटा देंगे। तो 250 से ज्यादा मिसाइल इजराइल पर दागे ईरान ने, बहुत बड़ा ये अटैक है। इस बीच इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और ईरान को नक्शे से मिटाने का जिक्र गैलेंट किया, ईरान का वजूद खत्म कर दिया जाएगा। दोनों ही ओर से, चाहे ईरान हो चाहे इजराइल हो, और ईरान भी लगातार आयरन डोम सिस्टम के कहीं ना कहीं फेल होने की बात कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच आप देखिए, गैलेंट का बड़ा बयान सामने आ गया है। इजरायली जो रक्षा मंत्री है, उन्होंने कहा है कि वजूद हम खत्म कर देंगे और बदला लेने के लिए हम भी अब तैयार है। अब जरूरत पड़ी तो हम भी इसका मुंह तोड़ जवाब दे देंगे। उसकी काम करते हाँ, तो ईरान ने क्यों एग्रेशन दिखाया? यही तो है कि क्या आप इसराइल को डरा सकते हो 100 मिसाइल से, 200 मिसाइल से, 1000 मिसाइलों से भी नहीं डरा सकते। ज़ाहिर सी बात है, ईमानी जज्बा होना चाहिए। वो 313 थे ना, तो उनके सामने हजारों की आपने कहा कि ईरान को सोचना चाहिए वो था। मैं बात कर रहा हूँ ईमानी जज्बे की बात कर रहा हूँ। वो 313 थे ना, उन्होंने हजारों पे अपना दाग बिछा ली। 313 जीत गए थे, ठीक हो गया। इसीलिए मुसलमानों को चाहिए, एक
मुट्ठी की तरह यकजान होके अपने ईरान के भाइयों का सपोर्ट करे। जो किसी का कोई 10 बंदे मेरी सपोर्ट करेंगे ना, वो एक बंदा सर, मेरी, कोई बोलता ही नहीं है इसराइल के खिलाफ, जुर्रत है किसी तो फिर की? चाहिए था ईरान को थोड़ा सा सोच के काम करते हाँ, कि यार सोच मैं के। अगर ये काम करने लगा हूँ, हाँ। आया कि ये 10 बंदे मेरी सपोर्ट करेंगे, 10 मालिक मेरी सपोर्ट करेंगे, हाँ, सही बात अगर नहीं है। करते तो फिर वो भी चुप करके बैठ जाता। हाँ, ये तो यही जो बात हो सकती hashtag है। चल रहा है रेस्ट इन पीस ईरान, इस पे क्या कहोगे? ऐसे ही कुछ होने जा रहा है ईरान में? अल्लाह ना करे, हाँ। लेकिन अमेरिका में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की है। और इस दौरान भारत ने साफ कर दिया कि मिडिल ईस्ट में संघर्ष विराम बहुत जरूरी है। भारत ने मिडिल ईस्ट संकट में लगातार बढ़ते संघर्ष की कड़ी निंदा की है। लगातार हो रहे हमलों से हालात और गंभीर होते जा रहे हैं, जिससे क्षेत्र में स्थिरता और शांति की कोशिशों पर गहरा असर पड़ रहा है। इस प्रकार के संघर्षों को और व्यापक होने से रोकने की जरूरत है। बढ़ते तनाव की वजह से पूरे इलाके में अस्थिरता का खतरा मंडरा रहा है, जिसे अब रोका जाना चाहिए। भारत के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में साफ किया कि ऐसे हालात में संघर्ष विराम बेहद जरूरी है, ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल की जा सके। भारत पहले ही साफ कर चुका है कि हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। वहीं अमेरिका में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ बैठक की है। वार्ता के दौरान ईरान इजरायल तनाव पर चर्चा हुई। एंटनी ब्लिंकन ने इस दौरान कहा कि ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है और पूरी दुनिया को इसकी निंदा करनी चाहिए। और इस बीच मिडिल ईस्ट में जो महायुद्ध की परिस्थितियां इस वक्त नजर आ रही हैं, उस पर आपको सारे बड़े अपडेट्स आइए दिखाते हैं। इजराइल पर ईरान का बड़ा हमला हो चुका है और 180 से ज्यादा हाइपरसोनिक मिसाइल्स को दागा गया है। तो इजराइल पर 500 रॉकेट दागे गए, वहीं 15 मिनट तक ईरान के हमले चलते रहे। इजराइल के कई शहरों पर अटैक किया गया। ईरान ने टैंकों को अपना निशाना बनाया। वहीं मोसाद हेडक्वार्टर मेन वो जगह थी जहां पर हमला करना चाह रहा था ईरान। इजराइल ने बेअसर की हैं सारी मिसाइल्स। देखिए, आयरन डोम ने इन सारे अटैक्स को नेस्ते नाबूद किया है, नाकाम किया है। बड़े हमले बोले गए थे, लेकिन जो आयरन डोम है उसने नाकाम किया इन अटैक्स को। तो आपको बता दें, आयरन डोम जो कि एक बहुत बड़ी ताकत है इजराइल की, उसी ने ईरान के इतने बड़े हमले को कहीं ना कहीं पूरी तरह से खत्म कर दिया। आपको बता दें, ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी इजराइल की ओर। लॉन्च से कुछ देर पहले ही तैनात हुई थी ये मिसाइलें, और शायद यही कारण है कि आप देखिए इजराइल को आभास नहीं था कि इतना बड़ा हमला ईरान की ओर से कर दिया जाएगा।